से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम। Hello students, how are you? स्कूल चले हम। मैं विक्रम, PGT Commerce from Vikram Sir's classes heartily welcomes you in the new session. बेटा, कल हमने जो डिस्कशन किया था अपने लेक्चर में, देखिए वो डिस्कशन किसके बारे में किया था? चैप्टर 1 से ही नेचर एंड पर्पज का एक टॉपिक था, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। और हमने देखा था कि बिजनेस के बेसिकली दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और हमने ये भी पढ़ा था कि बिजनेस बिना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले किए सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो यदि वो अगर केवल अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे फोकस करे तो इट इज नॉट गारंटीड दैट द बिजनेस कैन सक्सेस until unless the business will not play the social responsibilities. So, इसी सीरीज में आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। टॉपिक रहेगा हमारा क्या? मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है नोटबुक और पेन लेके बैठे, ताकि आप इस वीडियो लेक्चर के प्रॉपर नोट्स बना सकें और आपको फ्यूचर में काम आ सके। बेटा थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया इस टॉपिक में। मैंने इस बार आपको होमवर्क पहले दे दिया है। आपको ये होमवर्क करना है कि जो भी टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है उसके नोट्स आपने बना लेने हैं, उनको याद कर लेना है। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे बेटा? कॉमर्स एंड इट्स एलिमेंट्स। So do reading in advance for better understanding. And one more thing that I want to discuss with you today, I will share one PDF file also with you related to NCERT chapter 1 class 11 subject business study, so that whosoever don't having the book they can read the next topic from that particular PDF. Is it okay? और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा ध्यान रखिए कि आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो आप तैयार हो जाइए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बदलने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ करने के लिए। कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अब आप लोग बदलने वाले हैं, क्योंकि आप जो हैं वो उस स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं जिसमें हम आर्ट्स और साइंस को भी मिक्स कर देते हैं। इज इट? तो गेट रेडी फॉर लर्निंग द थिंग्स। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर आज का। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के अंदर जो बेसिक चीजें रहेंगी हमारी, वो स्टार्टिंग रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बेटा बिजनेस एक्टिविटी पे मैं क्लासिफिकेशन दूं उससे पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चनों का आंसर देते चलिएगा। बताइए मुझे कि बिजनेस एक्टिविटी किस एक्टिविटी का पार्ट है? इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए बताइए, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किस एक्टिविटी का पार्ट है? दीज आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, definitely. So you can draw this diagram from very beginning also. Like you can start it from human activities, classification of two types of activity, economic, non-economic, and thereafter economic activity having the three parts: business, profession, and employment, and thereafter classification of business activities. And under this business activity, हम इसको दो पार्ट्स में बांटते हैं बेटा, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री basically having three types of industries, that primary industries, secondary industries, and tertiary or service industry. And on the other hand, if we go for the commerce, it is of basically considering two elements: trade and auxiliaries to trade. And about this part we will discuss in our next class. Today we will only discuss about this one, industry. Primary having two types, extractive and genetic. Secondary also having two types, manufacturing and construction. And tertiary industries basically having these types of services, which are the part of or the element of commerce also. It's to trade or auxiliaries to trade. इसके अंदर अगर बात करें तो
ट्रेड के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड के बारे में। और होम ट्रेड में भी हम होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, और फॉरेन ट्रेड में हम पढ़ेंगे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरप्राइज। और आज के टॉपिक में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को थोड़ा सा इंक्लूड करके चलेंगे, क्योंकि ये जो है इंडस्ट्रीज के अंदर टर्सरी इंडस्ट्रीज का भी पार्ट है। और ये जो बेसिकली हमारे को जो हेल्प करते हैं कॉमर्स और ट्रेड के अंदर, वो किस तरीके से हेल्प करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। मैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पर जाऊं उससे पहले बेटा आप लोग मुझे बताएं व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से आपका मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नो डाउट, जिसका पर्पज क्या होता है बेटा? रिसोर्सेज जो होते हैं उनको कन्वर्ट करना, यूजफुल गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए अगर आप जमीन से आयरन ओर निकाल लेते हैं तो क्या वो कोई यूजफुल प्रोडक्ट है हमारे लिए? नहीं। यदि इसको हम मोटरसाइकिल में, मशीनरीज में, साइकिल में, व्हीकल्स में किसी प्रकार के या किसी प्रकार के मतलब जो है स्टील फॉर्मेशन कर दें तो वो हमारे लिए क्या होगा? यूजफुल गुड। तो जो इसका मतलब इंडस्ट्री क्या है बेटा? विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली हमें मैकेनिकल अप्लायंसेज की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है, क्योंकि मैकेनिकल अप्लायंसेज और टेक्निकल स्किल्स के बेस्ड पर ही हम किसी रिसोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं यूजफुल गुड्स में। इंडस्ट्री को बेसिकली हम ग्रुप ऑफ फर्म्स के नाम से भी जानते हैं बेटा, जो सिमिलर नेचर की गुड्स को प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉटन इंडस्ट्री, एग्जाम्पल के तौर पर सीमेंट इंडस्ट्री, है ना, ये क्या करती हैं? सिमिलर नेचर ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो चलिए इसको हम फर्दर डिवाइड करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहली इंडस्ट्री हमारी इसके अंदर क्या है बेटा? प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का मीनिंग हम पढ़ेंगे। The primary industry includes those activities through which the natural resources are used to provide raw materials for other industries. Definitely, वो इंडस्ट्री जो सबसे पहले नंबर पर आती है, जिसका काम ही क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, उनको जमीन से निकालना और उनको फर्दर जो इंडस्ट्रीज हैं सेकेंडरी और टर्सरी उनको ट्रांसफर कर देना ताकि वो उनको यूज कर सके फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज बेसिकली होती क्या है बेटा? वो इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एटसेट्रा। देखिए ये जो मैंने मीनिंग बोला, डेफिनेशन बोली, इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्या था बेसिकली? विच आर कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। इसी मीनिंग के आधार पर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, एक तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, एक जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज बेटा क्या होती है? इंडस्ट्रीज रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ, वाटर और एयर, दैट इज कोयल, आयरन, गैस एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग come under the category of this industry. On the other hand, genetic industry बेटा कौन सी होती है? Industries refer to those industries under which the breed of animals and vegetables are improved and made more useful. For example, poultry farm, dairy farm, fish hatchery, cattle breeding, etc. देखिए बेटा, फिश हैचरी का मतलब है कि एक ऐसा प्लेस जहां पर हम पार्टिकुलर एनिमल्स की, स्पेसिफिकली फिशेस की, जो प्राइमरी स्पीसीज है उसको हम क्या रखते हैं? अलाइव रखते हैं, उसको एज इट इज आर्टिफिशियल वे में प्रोडक्ट करके रखते हैं। क्योंकि अगर हम उसको प्रोडक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है वो प्रजाति खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम फिश हैचरी को यूज करते हैं। एक प्लेस रखा गया है, एक प्लेस बनाया गया है जहां पर हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। पोल्ट्री फार्म आप लोग जानते होंगे, जहां मुर्गी पालन होता है। डेयरी फार्मिंग जहां पर दूध पालन, जैसे गाय भैंस पालते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम जो है दूध का या किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं। कैटल ब्रीडिंग, एक नस्ल से दूसरी नस्ल के प्रोडक्ट को आपस में जब हम मिलाते हैं तो एक नई नस्ल तैयार होती है ना। तो इस तरीके से जेनेटिक इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को मैं कितने पार्ट में बांटा बेटा? दो पार्ट में, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। नेक्स्ट है
सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती है बेटा? देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब है दोज आर कंसर्न्ड विद यूजिंग मटेरियल्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट प्राइमरी स्टेज एंड दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर यूनिट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इज इट ओके? So under this industry, new products are manufactured by using the previously produced things. For example, producing cotton is a primary industry and manufacturing cloth out of the cotton is a secondary industry. It is of basically two types. आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या है सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब? क्या था बेटा? जो प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल निकला, एक्सट्रैक्ट किया हमने जो भी मटेरियल, उसको फर्दर प्रोसेस करके फाइनल कंजम्पशन के लिए गुड्स तैयार करना या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अदर यूनिट्स को, अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ट्रांसफर करना, क्या कहलाता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। एग्जांपल के तौर पर जैसे हमने पता कि कॉटन इंडस्ट्री और कॉटन को प्रोड्यूस करना प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है और उसे क्लोथ बनाना सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। और इसी के बेस पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है बेटा। एक तो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी जो हमारे पास कौन सी होती है बेटा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बेसिक मतलब क्या है बेटा? दीज इंडस्ट्रीज convert raw materials or semi-finished products into finished products. For example, paper from bamboo, sugar from sugarcane. It is further divided into 4 parts. इसको 4 पार्ट में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके मीनिंग को फिर से समझ लेते हैं एक बार। देखिए बेटा, ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो बेसिकली इंगेज्ड होती हैं किसमें? प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड थस क्रिएटिंग होम यूटिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रॉ मटेरियल यूज लिया प्राइमरी इंडस्ट्री से आयरन और उसको हमने मोटरसाइकिल में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। या उससे हमने कार मैन्युफैक्चर कर दी, दैट इज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बेसिकली हम 4 प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। उनमें हम पहली इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो पहली इंडस्ट्री कौन सी बेटा? एनालिटिकल इंडस्ट्री। और एनालिटिकल इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या होती है? जिसमें डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मटेरियल। एक ही मटेरियल से हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन आउट ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से हम ये चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एनालिटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। Those industries wherein useful things are manufactured by making the raw materials to pass through different production process, that is steel from iron ore, sugar and paper industries, like अगर और हम इसमें एक दो बात पढ़ें तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बेसिक पर्पज क्या होता है बेटा? कि उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस पास होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है बेटा? विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू ए न्यू प्रोडक्ट, इज इट? इसको अगर मैं पढ़ूं तो क्या है ये? मैनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स। मतलब जहां एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को मिलाकर कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाए उसे क्या कहेंगे? सिंथेटिक इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल पेंट, कॉस्मेटिक, सीमेंट, क्लोथ्स, राइट? दिस आर द पार्ट ऑफ सिंथेटिक इंडस्ट्री। चलिए इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। असेंबलिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा? विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। जहां हम अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए दोनों में अंतर करिएगा। सिंथेटिक इंडस्ट्री होती है जहां हम अलग अलग मटेरियल मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाए, है ना। और असेंबलिंग इंडस्ट्री है जहां हम अलग अलग कंपोनेंट जो अलग अलग जगह बने हो और उनको इकट्ठा कर लें और उससे एक नया प्रोडक्ट बनाए, तो उसे क्या कहेंगे? असेंबलिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, वॉचेस, कार, टेलीविजन एटसेट्रा, दिस आर द पार्ट ऑफ अवर असेंबलिंग इंडस्ट्री। एंड सेकेंड वन पार्ट जो है हमारा बेसिकली सेकेंडरी इंडस्ट्री का, वो क्या है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर मैं पढ़ूं तो इसका क्या मतलब बेटा? इंडस्ट्रीज दैट आर इन्वॉल्व्ड in the construction of building, dam, bridges, road, as well as tunnels and
कैनल्स, उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे बेटा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली इन चीजों को हम लेकर चलते हैं। इज इट? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्री। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इंक्लूड्स दो सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव स्मूथली, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजिंग। दीज आर द पार्ट ऑफ अवर टर्सरी इंडस्ट्रीज। इसको अगर हम सही से समझें तो क्या है? दे आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग स्पोर्ट्स सर्विसेज। ये किसके साथ कंसर्न होती है बेटा? जो कि हमें स्पोर्ट्स सर्विसेज देती है। किसको? स्पोर्ट्स सर्विसेज किसको देती है बेटा? टू प्राइमरी एंड टू द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द ट्रेड। एंड वी हैव सीन दैट in commerce we will call it as auxiliaries to trades. These industries provide service facilities, like for example as business activities they may be considered as part of commerce, because as auxiliaries to trade these activities assist trade. So trustee industries में हमने किन किन को शामिल किया बेटा? बैंकिंग को, इंश्योरेंस को, वेयर हाउसिंग को, ट्रांसपोर्टेशन को, इन सभी को। और मैं यहाँ जो है आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। देखिए जो टर्सरी इंडस्ट्रीज होती हैं बेसिकली वो हमारी हेल्प करती हैं अलग अलग प्रकार की समस्याओं को दूर करने में, जो कि हमारा पार्ट रहेगा एड्स टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का। देखिए अगर मैं बात करता हूं ट्रांसपोर्टेशन की, देखिए ये जो सर्विस इंडस्ट्री है ये हेल्प करती है जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस होती है ना उसको रिमूव करने के लिए। इसको बेटा हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, क्योंकि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम पहुंचाएंगे तो हम मैन्युफैक्चर तो हमने कर दी इंडस्ट्रीज के अंदर, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाएंगे? विद द हेल्प ऑफ टर्सरी इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड है इसमें हमारा वेयर हाउसिंग। अगर हम गुड्स बना लेंगे तो बनाकर रखेंगे कहां बेटा? तो उसके लिए हमें टाइम तो चाहिए ना। तो वेयर हाउसिंग बेसिकली हमारी टाइम हिंड्रेंस को दूर करता है और हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम स्टॉक को कुछ समय के लिए वहां पर होल्ड कर सकते। और अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, इंश्योरेंस की, तो बेटा इंश्योरेंस किस लिए काम आता है? देखिए जितना भी बिजनेस में रिस्क होता है, आग लगने का, चोरी होने का, भूकंप आने का, बाढ़ आने का, या कस्टमर के टेस्ट के बदल जाने का, है ना, ये सब पार्ट ऑफ रिस्क है हमारे। तो नेचुरल भी हो सकते हैं, ह्यूमन कोज भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, है ना, टेक्निकल भी हो सकते हैं। तो इन रिस्क को कवर करने के लिए हम किसका पार्ट यूज करते हैं बेटा? टर्सरी इंडस्ट्री में इंश्योरेंस सर्विसेज। नेक्स्ट है बैंकिंग सर्विसेज। ये हमारे लिए किस लिए हेल्पफुल होती है बेटा? ये किस प्रकार की समस्या को दूर करती है? ये दूर करती है हमारी हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। किसको? हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस की प्रॉब्लम जितनी भी होगी वो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री दूर करेगी। ये हमें टाइमली कैपिटल प्रोवाइड करती है, लोन देती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, है ना। नेक्स्ट है मेरे पास हमारे पास एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं बेटा? ये हमारी प्रॉब्लम दूर करती है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है ट्रेडर्स को, कंज्यूमर्स को, सोसाइटी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। जो अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है उनको ये वहां तक पहुंचाता है। तो कंक्लूजन के तौर पे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो हमारी टर्सरी इंडस्ट्रीज है वो बेसिकली असिस्टिंग द इंडस्ट्रीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एज वेल एज अंडर द कॉमर्स एड्स टू ट्रेड, दोनों को ये असिस्ट करके चलता है। इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पढ़ना जरूरी था। नेक्स्ट हम इसको फिर भी देखेंगे, जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स तो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जो है यहाँ पर हमारा ये टॉपिक आज का जो है खत्म होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाई इज इंश्योरेंस नोन एज ट्रस्टी इंडस्ट्री? बताइए कि इंश्योरेंस को ट्रस्टी इंडस्ट्री क्यों कहते हैं बेटा? बिकॉज इट सपोर्ट्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज इट हेल्प्स टू कवर द रिस्क ऑफ लाइक भूकंप या यू कैन से अर्थक्वेक्स, है ना, फेलियर ऑफ टेक्नोलॉजीज, इनको कवर करने में हमारी मदद करता है। और दीज आर द पार्ट ऑफ अवर सर्विस इंडस्ट्री, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री का मतलब हमने पढ़ा था जो विच असिस्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स एलिमेंट्स। तो इसलिए भी हम इसको क्या बोलते हैं? टर्सरी इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। गिव एग्जांपल बेटा, यू कैन गिव वेरी इजीली। हमने जो मीनिंग भी पढ़ा है इसका एग्जांपल भी देखे, तो आप इनके बीच में इनके डिफरेंसेस ले सकते हो मीनिंग के बेस पे, एग्जांपल के बेस पे, है ना।
और कैसे प्राइमरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से रॉ मटेरियल होता है, इस तरीके से आप डिफरेंस से लिख सकते हैं। थर्ड है टी इज मेनली produced in Assam while cotton in Gujarat and Maharashtra, but they are required for consumption in different parts of country. How can this hindrance of place be removed? बताइए कैसे कर सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको hindrance of place कौन दूर करता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। Also under what business activities will it categorize? तो इसको बिजनेस की किस एक्टिविटीज में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया बेटा इसको कैटेगराइज करने के लिए हम इंडस्ट्रीज में तो सर्विस इंडस्ट्री में डालते हैं और कॉमर्स के अंदर एड्स टू या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स में डालते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आपने इसके बारे में लिखना बेटा, मैंने आपको कल बताया था कि बिजनेस के दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं, कौन कौन से, सोशल और इकोनॉमिकल। ये पार्ट किसका है, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव का, और ये कहना चाहता है कि किसी भी बिजनेस का जो सोल ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो आप इसके बारे में डिटेल में बताएं। तो बेटा आप सिंपली सोचें और अपने शब्दों में लिखें, और आज इसका आंसर लिखने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर सेंड करें या ग्रुप में उसका आंसर जरूर सेंड करें, ताकि मैं उसको वेरीफाई कर सकूं। आपकी क्रिएटिविटी भी चेक होगी और आपकी जो थिंकिंग है दैट आल्सो टू बी ग्रोन, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफाई द बिलो गिवन बिजनेस इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। पहला है क्रूड ऑयल। बेटा मैंने इसका मीनिंग लिखा है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, तो आपने बताना है कि इसकी सब इंडस्ट्री कौन सी रहेगी। डेयरी फार्मिंग प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, आपको उसकी लिखनी है सब इंडस्ट्री कौन सी रहेगी। कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है, आपने बताना कि सब इंडस्ट्री कौन सी रहेगी। असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग कंप्यूटर्स, आपको बताना है कि ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है, तो सब इंडस्ट्री कौन सी रहेगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है, तो आपको बताना है कि सब इंडस्ट्री कौन सी रहेगी। इज इट ओके, आप लिख देंगे, बड़े इजी है। चलिए नेक्स्ट है इन द बिजनेस एक्टिविटीज देयर आर सम एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्वड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस इन प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज दैट इज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, आइडेंटिफाई देम, आल्सो क्लासिफाई द एक्टिविटीज व्हिच हेल्प इन रिमूविंग द फॉलोइंग हिंड्रेंसेस। ये सारी हिंड्रेंसेस के अलग मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं, लेकिन ऊपर भी डिस्कस किए थे बेटा, आप इसको बहुत अच्छे से समझें और इसको जो है अपने आसपास के एरिया में जो है ना एनालाइज भी करने की कोशिश करें। जैसे अब कोरोना वायरस चला हुआ है, ये जो अभी महामारी चली हुई है, इसके कारण जो इकोनॉमिक हमारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई है ना, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज जो है तकरीबन बंद हो गया है। हम आसपास की दुकानों से सामान खरीद पा रहे हैं, वो भी खरीद रहे हैं तो लिमिटेड मात्रा में हमें मिल रहा है, या सप्लाई जो है थोड़ी कम हो रही है। तो इन समस्याओं को जो दूर करेगा वो एड्स को क्लियर करेगा, लेकिन कब, जब हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस से निपट लेंगे, इससे जो है फिर काबू पाएंगे, तब ये हमारी इंडस्ट्री काम करेगी। ओके, तो हम आज का टॉपिक यहीं वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इसके नोट्स भी बना लिए होंगे। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले। थैंक यू वेरी मच। मर्जी से चले बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम,